2019 में पुलवामा ज़िले में एक ऐसा घटना घटा जो पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। देखिए, हम ये कैंडल मार्च निकाल के जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ, इन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया है कि वैलेंटाइन डे किसी का बनाया हुआ है, उस पर आप न जाएं। वो पल भर का मोहब्बत होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। घाटी हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैराना हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म ना आए तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय। दिलीप दीवाना युवा कवि रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल और साथ ही साथ एजुकेशनल न्यूज। आज 14 फरवरी के साल भर हो गई पुलवामा हमला के, और तमाम सम्मानित 40 गो जवान जो शहीद भइले पुलवामा में, ऊपर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दिहल जा रहा बा तमकुही राज में। यहाँ तमाम सम्मानित जन बानी लोग यहाँ से तमाम बातचीत करम। ऐसा मौका रउआ सब का कहब, ऐसा मौका रउआ से का कहब, ऐसा दुखद। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो भोजपुरिया माटी के लाल के नाम से चला रहे हैं आप, कि आपने इस 14 फरवरी जो ब्लैक डे की तरह से मनाया जाता है भारत में, 2019 में पुलवामा ज़िले में एक ऐसा घटना घटा जो पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। और आज उनकी याद में जिन 40-45 शहीदों की शहादत हुई, वीर जवानों की शहादत हुई, जिन्होंने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए, सबसे पहले हम उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान जो हमला भई रहे हैं जी, इस सरकार के आगे कार्रवाई भइल कि ना भइल? देखिए, ये राजनीति का कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे निसंदेह ये कह सकता हूँ कि 2019 की ये घटना है और उस जगह की घटना है, उस ज़िले की घटना है जहाँ 1-1 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगी होती है। भारी संख्या में वहाँ पर जो CRPF के फोर्स होते हैं, जो जवान हमारे होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन सभी की निगरानी में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगी होती है। कोई भी गाड़ी आ जाती है तो सबको उस बैरिकेडिंग से जांच पड़ताल करने के बाद भेजा जाता है। सबसे पहला सवालिया निशान ये है कि उस ज़िले में जहाँ 1-1 किलोमीटर की दूरी पर जांच होकर हर गाड़ी जाती है, उस गाड़ी में 300 किलोग्राम RDX आया कहाँ से? क्या मिली भगत रहे? मैं मिली भगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि 45 जो जवान शहीद हुए, कहीं ना कहीं उनकी माँओं की जो आशाएं थी उनसे, या जिन लोगों जो बहनें विधवा हो गई, या जिनकी बेटियाँ, या 1 साल हमने तो सुना और दिल को बड़ा तकलीफ़ पहुँचा कि किसी का शादी केवल 2 महीना या 21 दिन ही हुआ था शादी हुए और औरत विधवा हो गई, और उनका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है। मैं उस लड़की का नाम, उस महिला का नाम नहीं जानता हूँ। अगर दिमाग पे आया तो मैं आपको बताऊँगा। शायद उनका नाम निकिता था और मेजर भूपेंद्र कोई ढोंडियाल नाम से थे। 21 दिन केवल शादी की हुई थी। तो आज तक 2019 के बाद 3 साल हो गया, 2022 चल रहा है और आज तक इस मामले का कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को जिम्मेदारी से इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी इसमें पाया जाता है, चाहे वो जो भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपके घर के परिवार का सदस्य कोई उस किसी घटने में शामिल न हो, आपका घर फूट नहीं सकता है, आपका घर टूट नहीं सकता है, आपके घर में चोरियां नहीं हो सकती हैं, आप पर कोई आक्रमण नहीं हो सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत सवाल है। अच्छा, आए दिन 2 दिन पर 4 दिन पर हमला होता रहता है, पर होगा क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 में ये भारत के किसान, भारत के मजदूर, भारत के नौजवान, सभी लोगों ने एक आशा भरी निगाहों से भारत के राजनीति को बदला और
वर्षों से चली आ रही हाशिए पर, कई दशकों से हाशिए पर थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार बनाई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश की गद्दी पर बैठे, उनसे काफ़ी आशाएं थीं। उन्होंने कहा था कि कोई अगर हमारा एक जवान शहीद होता है तो उसके बदले में हम 10 सर लाएंगे। आज चाइना हमारे भारत के अंदर एंट्री कर गया है। आए दिन हर रोज़ इस देश के जवान देश गति को, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो मैं उनसे आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, जो भोजपुरिया माटी का लाल है, इसके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो स्थिति क्यों पैदा हुई है। आज के पहले जितना तनाव था बॉर्डर पर, उससे कहीं ज़्यादा आज बढ़ गया है। तो क्या इसमें मोदी जी असफल रहे हैं? अगर असफल हैं तो इस पर एक विशेष पहल की आवश्यकता है। जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, उसको कहीं ना कहीं बेहतर करने की आवश्यकता है। तब जाकर ये भारत मजबूती से आगे बढ़ सकता है। और जो भी देश भारत की तरफ आंखें उठाकर देखता है, जैसा इन्होंने कहा था कि हम लाल आंखें दिखाएंगे चाइना को, आज कई किलोमीटर की दूरी पर कब्जा करके बैठा है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आज इस ब्लैक डे के अवसर पर कि आज तक जितने जवानों की शहादत हुई ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसी घटनाएं आप न होने दें, इस पर विराम लगाएं। क्योंकि ये किसी विधायक, किसी सांसद, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री के लड़के जवान बॉर्डर पे नहीं जाते हैं। बॉर्डर पर लड़ने एक गरीब परिवार का बेटा जाता है, हम जैसे परिवारों का बेटा जाता है, हम जैसे परिवारों का भाई जाता है, और केवल इसलिए जाता है कि हम भारत की रक्षा कर सकें। तो इसका दर्द न तो कोई मंत्री समझ सकता है, न कोई सांसद समझ सकता है, न कोई विधायक समझ सकता है, न कोई प्रधानमंत्री समझ सकता है। इसका दर्द गांव की जो गरीब घरें हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो किसानी करते हैं, जो खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको इस बात की पीड़ा होगी। क्योंकि उनके बेटे बॉर्डर पर इस देश की रक्षा करते हैं। तब जाके ये पूरा भारत 135 करोड़ की जो जनता है, ये रात को आराम से चैन की नींद लेती है। क्योंकि आप अभी देखे होंगे ठंड का मौसम था जी। इस ठंड में, बर्फ़ में ये वीर जवान बर्फ़ के पहाड़ पर खड़े होकर और देश की रक्षा कर रहे थे। हम बार बार इनको सलाम करते हैं और आंखें नम हो जाती हैं जब ये घटनाएं सामने आती हैं। हमारे भी भाई आज आर्मी में हैं, इसका तकलीफ़ हमें बहुत है। तो आप आए यहाँ पर, आपका भी स्वागत है। बाकी भी आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, सभी युवा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन आप लोग आज जो पुलवामा हमला में वीर शहीद हुए, उनकी अपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? देखिए, हम ये कैंडल मार्च निकाल के, जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ, इन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया है कि वैलेंटाइन डे किसी का बनाया हुआ है, उस पर आप न जाएं। वो पल भर का मोहब्बत होता है और आपको ऐसा चीज़ है, ये प्यार ऐसा एक रास्ता है जिसमें आपको धोखा मिलता है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप वैलेंटाइंस डे को छोड़िए और जो घटनाएं 2019 में हुई, आज पूरा भारत जिसको ब्लैक डे के रूप में मना रहा है, हम जागरूक करना चाहते हैं युवाओं को कि आप राजनीतिक हिस्सेदारी लीजिए। आप इस देश के भविष्य हैं, आप सड़कों पर आएँ। आप अगर सड़कों पर आकर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, जैसे कि आज 14 फरवरी के दिन हम लोग आए हैं जी, तो हमारा यही मानना है कि युवाओं को वैलेंटाइन डे को छोड़कर और कहीं ना कहीं इस ब्लैक डे पर तवज्जो देना चाहिए। क्योंकि आपके देश के लिए 45 जवानों की शहादत हुई थी। उन सीआरपीएफ के जवानों पर 300 किलोग्राम आरडीएक्स से हमला हुआ था और उनके चिथड़े अलग अलग हो गए थे। तो इससे हमारी आंखें आज नम हैं और भावभीनी अश्रुपूर्ण से मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। बाकी अन्य कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने करौनी सन तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में, और आज ही के दिन 14 फरवरी के 2019 में घटना भई रहे पुलवामा हमला, ऊपर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि से, विनम्र श्रद्धांजलि से यहाँ लोग के बात जानल गई। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, कभी धन्यवाद।